गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 16 मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज बायो का चैप्टर है बेटा। इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन हम जो है करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, व्हाट चेंजेस वुड यू सजेस्ट in your home in order to be environment friendly। क्या चेंजेस जो है हम अपने घर में कर सकते हैं जिससे कि जो है हमारा जो घर है वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो जाए। तो आंसर देखिए बेटा, आंसर इसका हम लिखेंगे कि बाय परस्यूइंग द किस तरीके से कर सकते हैं 5R, दैट इज 5R रूल जो था उसको फॉलो करके हम जो है एनवायरनमेंट फ्रेंडली जो है होम बना सकते हैं। तो बाय परस्यूइंग द 5R डैश क्या होंगे, रिफ्यूज, रिड्यूस, रिसाइकल, रीपर्पज और लास्ट होगा रीयूज। ये 5R's इनके लिए यूज होते हैं। फर्स्ट R यूज होगा स्टैंड्स फॉर रिफ्यूज, सेकंड R स्टैंड्स फॉर रिड्यूस, थर्ड रिसाइकल, फोर्थ रीपर्पज और फिफ्थ होगा रीयूज। तो सबसे पहले हम देखेंगे बेटा फर्स्ट रिफ्यूज, क्या चीज़ें हम जो है रिफ्यूज कर सकते हैं। तो रिफ्यूज में हम कहेंगे इट मीन्स टू से नो टू वेस्ट, इट मीन्स टू से नो टू वेस्ट, हमें जो है वेस्ट नहीं फैलाना है। और टू थिंग्स, या हम कह सकते हैं और टू थिंग्स दैट कॉज हार्म टू एनवायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं सेइंग यूज नो टू यूज ऑफ एनी प्लास्टिक किचन वेयर एट होम, नॉट यूजिंग फ्लोरोसेंट बल्ब्स एंड लाइट्स एट्सेट्रा। रिफ्यूज बेटा हम फर्स्ट R जिसके लिए स्टैंड करता है फॉर रिफ्यूज उसके बारे में पढ़ रहे थे। तो इसका मतलब होगा इट मीन्स टू से नो टू वेस्ट और टू थिंग्स दैट कॉज हार्म टू एनवायरनमेंट। ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना हम बंद कर देंगे जिससे कि नुकसान पहुंचे एनवायरनमेंट को। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए हम इसमें कह सकते हैं, फॉर एग्जांपल सेइंग नो टू द यूज ऑफ प्लास्टिक किचन वेयर्स एट होम। प्लास्टिक की चीज़ें जो हैं हम यूज़ नहीं करेंगे घर पे। तो इसका मतलब हमने उसको क्या कर दिया है, रिफ्यूज कर दिया है। सेकंड जो R स्टैंड करता है बेटा वो करता है रिड्यूस के लिए। तो रिड्यूस देखिए, इसका मतलब इट मीन्स टू यूज लेस, कि कम से कम इस्तेमाल करें हम। आई वुड सेव इलेक्ट्रिसिटी बाय स्विचिंग ऑफ unnecessary lights and fans। ठीक है बेटा, प्रीफर वॉकिंग ऑन साइकिलिंग देन यूजिंग एन ऑटोमोबाइल, और भी बहुत से एग्जांपल्स हैं। इसका मतलब हम कम से कम इस्तेमाल करें, जैसे कि आई वुड सेव इलेक्ट्रिसिटी बाय स्विचिंग ऑफ अननेसेसरी लाइट्स एंड फैंस। या फिर हम जो है साइकिल का इस्तेमाल करें रादर देन द ऑटोमोबाइल। टर्न ऑफ द इंजन ऑफ कार एट रेड लाइट में हम टर्न ऑफ कर दें इंजन ऑफ कार को। थर्ड जो आता है बेटा वो है रिसाइकल के लिए, फॉर रिसाइकल। थर्ड R स्टैंड्स फॉर रिसाइकल। तो रिसाइकल में क्या होगा, इसका मतलब होगा मीन्स टू कलेक्ट
means to collect used things like plastic, paper, glass, etc. and recycle these materials to make required things instead of synthesizing fresh plastic paper और पेपर ग्लास और मेटल हम कह सकते हैं। इसका मतलब होता है कि बेटा हम ऐसी थिंग्स यूज करें जैसे कि प्लास्टिक, पेपर, ग्लास और उनको रिसाइकल कर लें ताकि जो है हमें नया प्लास्टिक, पेपर या ग्लास जो है सिंथेसाइज ना करना पड़े। तो थर्ड था बेटा रिसाइकल। फोर्थ वन देखिए रीयूज, दोबारा से किसी चीज़ को हम इस्तेमाल कर लें। इसका मतलब होगा रेफर्स टू यूज थिंग्स again and again. For example, instead of throwing away used envelopes, जो यूज्ड एनवलप्स होते हैं, लिफाफे होते हैं, दे कैन बी यूज्ड बाई रिवर्सिंग, उनको हम उल्टा करके लिफाफों को दोबारा से यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग। तो ये था बेटा रीयूज। नेक्स्ट इसके अंदर आएगा बेटा रीपर्पज। फिफ्थ जो आर स्टैंड करता है वो किसके लिए स्टैंड करता है बेटा? रीपर्पज के लिए। फिफ्थ आर स्टैंड्स फॉर रीपर्पज। रीपर्पज में क्या होगा? इट मीन्स टू अपसाइकल, इसका मतलब क्या होता है? दैट इज अल्टरनेटिंग या अल्टरिंग हम कह सकते हैं, अल्टरिंग समथिंग you already have so to use it for समथिंग डिफरेंट। कोई भी चीज़ हमने अगर इस्तेमाल कर ली है उसको दोबारा किसी दूसरे काम में अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको हम क्या कर रहे हैं? अल्टर कर रहे हैं, अल्टरिंग कर रहे हैं उस चीज़ की, दूसरे पर्पज़ के लिए उसको इस्तेमाल कर रहे हैं उसी चीज़ को। लाइक टर्निंग ओल्ड क्लोथ्स इनटू, एग्जाम्पल दिया हुआ है, लाइक टर्निंग ओल्ड क्लोथ्स इनटू क्लीनिंग रैग्स यूजिंग कार्टून्स। जैसे कार्टून्स का इस्तेमाल हम डस्टबिन वगैरह के लिए कर लें, पुराने जो कपड़े हैं उनको क्लीनिंग रैग्स के लिए, साफ़ करने के लिए, जो साफ़ सफाई करने के लिए जो कपड़े इस्तेमाल करते हैं उनके लिए हम इस्तेमाल कर लें। तो ये है रीपर्पज़ की, किसी भी चीज़ को अपसाइकिल करना, अल्टर करके दूसरे काम के लिए उसको यूज करना, क्या कहलाता है? रीपर्पज़। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बेटा इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 2। कैन यू सजेस्ट some changes in your school which would make it environment friendly। कहता है कुछ चेंजेस आप सजेस्ट कीजिए जिससे कि आपका कुछ चेंजेस जो है आपको सजेस्ट करने हैं जिससे आपका स्कूल जो है वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो जाए। तो क्या क्या बदलाव किए जा सकते हैं या क्या क्या चेंजेस लाए जा सकते हैं स्कूल में जिससे कि जो है उसके अंदर चेंज आ जाए, एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो जाए वो। तो आंसर देखिए इसका बेटा, द चेंजेस दैट वुड
that would make my school environment friendly are फर्स्ट जैसे हम कह सकते हैं सेविंग एनर्जी बाय टर्निंग ऑफ लाइट्स that we are not using कहता है हम एनर्जी को बचा सकते हैं लाइट्स टर्न ऑफ करके, जिसको हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं ऐसी लाइट्स को ऑफ करके हम जो है एनर्जी सेव कर सकते हैं। सेकंड है आई विल सजेस्ट टू बाय रिसाइकल्ड पेपर फॉर डेकोरेशन। क्या सजेशन दूंगा? दूसरा कि जो है हम जो है रिसाइकल्ड पेपर जो है यूज करें फॉर डेकोरेशन एंड अदर पर्पजेज इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक मटेरियल्स के बजाय हम जो है रिसाइकल्ड पेपर्स का इस्तेमाल करें। किस चीज़ के लिए? डेकोरेशन के लिए या दूसरे पर्पजेज के लिए। नेक्स्ट होगा यूज राइटिंग पेपर ऑन बोथ साइड्स। राइटिंग जो जिस पेपर पे हम कर रहे हैं उसको दोनों तरफ से हम जो है यूज करें। बहुत से बच्चे एक तरफ लिखते हैं पेज की दूसरी तरफ नहीं लिखते, तो कहता है यूज राइटिंग पेपर ऑन बोथ साइड्स। We can make environment friendly our school. Next है to grow plant and trees all around the playground. कहता है हम प्लांट्स और ट्रीज जो है ग्रो करेंगे प्लेग्राउंड के चारों तरफ। तो इस तरीके से हम जो स्कूल को एनवायरनमेंट फ्रेंडली बना सकते हैं। तो बेटा आज के लिए इतना ही, कल हम इसके नेक्स्ट ट्यूशंस करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।